दोस्तों, आज की कहानी है निशान। तो चलिए शुरू करते हैं। जून का महीना और ये शरीर जलाती हुई धूप, उसके हिसाब से तो उसे कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन ये रमेसर ही जानता था। देवरिया के एक छोटे से गांव में टूटा फूटा एक कमरे का घर था उसका। घर में बूढ़े माँ बाप, बीवी और 2 बेटियां थीं। पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। रमेसर ज्यादा पढ़ा लिखा ना था, इसलिए गांव की खेती किसानी ही देखता था, लेकिन उसके इतने खेत भी नहीं थे कि साल भर के लिए अनाज भी हो पाए। किसी तरह 5-6 महीने निकलते थे, फिर वही परेशानी जो हर साल देखता था वो। अब की बार तो सूखा पड़ने के कारण जो 5-6 महीने के लिए अनाज होता वह भी नहीं हो पाया। लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक न आती थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन आई तो सबको पता चल जाएगा। अब गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों ने बताया कि शहर में नई सड़कें बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम है, करोगे? ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। झटपट तैयार हो गया वो। रोज सुबह निकल जाता पत्थर तोड़ने और शाम को थका मांदा घर आता, लेकिन उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। रमेसर का ये था कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। नाते रिश्तेदार कहते रह गए कि एक और बार देख लो, भगवान करे अगर बेटा हो जाए तो वंश चलेगा। लेकिन रमेसर इसके लिए तैयार ना हुआ। इसलिए नहीं कि कहीं फिर बेटी न हो जाए, बल्कि इसलिए कि कहीं सच में बेटा हो गया तो वो अपनी इन बेटियों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए वह अपनी बेटियों का भविष्य बनाने में लग गया। पत्थर तोड़ने की वजह से उसके हाथ पैर दोनों घायल होते, निशान पड़ते, जिन्हें छुपाने के लिए शाम को वो घंटों तालाब में हाथ पैर डाले बैठा रहता, जिससे कुछ जलन कम हो और वो घर जा सके। उसकी बड़ी बेटी रूपा ये सब देखती थी, समझती थी, लेकिन अभी उसके पास वो सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने पिता की कुछ मदद कर सके। वो जानती थी कि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिसके सहारे वो अपने पिता की मदद कर सकती है। उसने पढ़ाई को ही अपना हमसफर बना लिया और लग गई दिन रात एक करके। परिणाम भी उसके स्वरूप रहा। हाई स्कूल में उसे उत्तर प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। रमेसर के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। फिर क्या था, अच्छे रैंक की वजह से रूपा का दाखिला उत्तर प्रदेश के बड़े स्कूल में हो गया। रमेसर को लगा जैसे घर की दशा ठीक हो रही है, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। रूपा के 11वीं के इम्तिहान के ठीक पहले जिले में जापानी बुखार का प्रकोप आया और रूपा बेचारी भी इसकी चपेट में आ गई। रमेसर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। उसने सारे पैसे रूपा की पढ़ाई में जो लगा दिए थे, लेकिन किसी तरह इधर उधर करके वो अपनी बिटिया रानी को बचाने में सफल रहा। रूपा ठीक हो गई, लेकिन उसे ये बात तो पता थी कि घर में पैसे नहीं हैं। उसने अपने पिता से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन रमेसर टाल गया कि अरे तुझे क्या इससे मतलब, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। एक दिन ऐसे ही उसने अपने पिता के पेट के पास एक निशान देखा। पूछी तो रमेसर ने बताया कि पेड़ से गिर गया था तो टाँके लग गए थे। रूपा इतनी समझदार तो अब हो गई थी, उसे समझने में जरा भी देर न लगी कि उसके पिता ने उसको बचाने के लिए अपनी किडनी बेच दी है। खैर, 11वीं के इम्तिहान में रूपा ने प्रदेश में 2रा स्थान प्राप्त किया। अब उसने अपना लक्ष्य बना लिया था कि उसे क्या करना है। उसने उसी के मुताबिक बीए में अपने विषय लिए और लग गई प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारी में। बीए पूरे करते ही उसने प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में उसे सफलता मिली और उसने इस परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। लोगों का तांता लग गया था बधाई देने के लिए। जो भी उधर से गुजरता बधाई दिए बिना नहीं जाता। रूपा पूरी रात अपने पिता से लिपटकर रोती रही और अनायास ही बोल उठी, बाबू, हमें पता है कि तुम्हारे पेट का निशान कैसा है। रमेसर सन्न रह गया, आंखों से अश्रु धारा बह निकली। उसने बिटिया की आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया और बोला, बिटिया, तोहरे खातिर तो हम दोनों तरफ निशान लेवे खातिर तैयार बाटे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी निशान। यह है बाप बेटी के प्यार की कहानी। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों से
इतना ही प्यार करते हैं और हर बच्चों को भी अपने माँ बाप से ऐसे ही प्यार करना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।